के वक्तव्य से बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों एवं उनके परिजनों में निराशा व्याप्त हो गई है। अंधकार छा गया उनकी आंखों के सामने कि अब क्या होगा। क्या फिर से शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या हमें फिर से निलंबित होना पड़ेगा? यह स्थिति आ गई है। राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं आज के अभिभाषण से हमें मिल रही है। लेकिन आज की जो घोषणा रही है मुख्यमंत्री जी की, जो भाषण रहा है, उससे एक अनिश्चित सा संदेश चला गया, अनिश्चितता का माहौल बन गया है कि आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। उनका अगर राज्यकर्मी का दर्जा देना ही बेहतर है, इसमें विलंब क्यों? कम से कम आज एक सैद्धांतिक घोषणा हो जानी चाहिए थी। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभिभाषण हुआ, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी के इस भाषण का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब समझा जाए, तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। और ये शंका सभी के मन में है कि क्या राज्यकर्मी का दर्जा हमें जल्द मिलेगा या फिर इसमें विलंब होगा। मैं सभी साथियों से एक बात तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और अवश्य मिलेगा। ये स्वयं आज अपने अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम सबको सरकार से जोड़ लेंगे। ये बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि सबको राज्यकर्मी हम बना देंगे। लेकिन जो दुखद बात है, जो असंतोषजनक बात है, वो ये है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पहले इस बहाली को होने दीजिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे, यानी कि समय लगने की बात वो कह रहे हैं। तो इस बात पर हम शिक्षकों को घोर आपत्ति है, बहुत आक्रोश है। आखिर और कितना समय चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना समय चाहिए? बैठक हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं, इसके बावजूद आज तक कोई निष्कर्ष निकल के नहीं सामने आ रहा है। अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। राज्यकर्मी देना है तो एक मुश्त एक साथ सबको देना है, या कोई एक प्रक्रिया आप निर्धारित करने जा रहे हैं। आज के भी भाषण में आप कहते हैं कि जो अच्छा से पढ़ाएगा, योग्य होगा, उसको हम कुछ बेहतर करेंगे। बेहतर करने की बात क्या है? क्या राज्यकर्मी से भी आप कुछ बेहतर कर देंगे, या राज्यकर्मी का दर्जा ही आप देने को बेहतर बता रहे हैं? अगर राज्यकर्मी का दर्जा देना ही बेहतर है, इसमें विलंब क्यों? कम से कम आज एक सैद्धांतिक घोषणा हो जानी चाहिए थी कि सबको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जल्द मिलेगा। हम आपसे कल ही से ही नहीं मांग रहे थे, आप घोषणा कर देते, 1 अक्टूबर से लागू करते, 1 जनवरी से लागू करते, एक डेट हमें दे देते, हम निश्चिंत रहते। लेकिन आज की जो घोषणा रही है मुख्यमंत्री जी की, जो भाषण रहा है, उससे एक अनिश्चित सा संदेश चला गया, अनिश्चितता का माहौल बन गया है कि आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका संदेश क्या है शिक्षकों के लिए। हम शिक्षक जो अब बेहतर गुणवत्ता कैसे बच्चों को दी जाए शिक्षा में, उस पर फोकस कर रहे थे, अब पुनः हम अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गए हैं कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, हम राज्यकर्मी बनेंगे या नहीं बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं आज के अभिभाषण से हमें मिल रही है। और इससे शिक्षकों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। विभिन्न ग्रुप्स में आप जाकर के देखिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे देखिए, सब जगह शिक्षक आक्रोशित हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द संघ आंदोलन की घोषणा करें। सभी संगठनों पर आंदोलन का दबाव है, शिक्षक आक्रोशित हैं। राह चलते शिक्षक पूछ रहे हैं कि क्या होगा सर, आप लोग तो बोले थे 15 अगस्त को घोषणा होगी। हालांकि मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था कि 15 अगस्त को घोषणा की संभावना कम है। कम इसलिए है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी की बात फैला रखी है, उस कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें, ये बहुत कम चांसेस है। ये मैंने कल कहा था एक वीडियो में, आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो उसको फिर से जाके देख लीजिए। 15 अगस्त के संबंध में मैंने ये कहा था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी, कहते ना होप अगेंस्ट होप था कि मुख्यमंत्री जी कम से कम सैद्धांतिक तौर पर तो घोषणा करते, भाषण में कहते कि हाँ सबको राज्यकर्मी जल्दी ही मिल जाएगा, इतना भी आप कह देते तो एक धैर्य रहता। लेकिन अब की जो परिस्थिति है, शिक्षक धैर्य खो रहे हैं। राह चलते हमसे पूछते हैं, सभी शिक्षक नेताओं से पूछते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ऐसे में मजबूर होकर के शिक्षक संगठनों को पुनः एक साथ एकजुटता से बैठ करके कुछ आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ सकती है, आंदोलन की घोषणा करनी पड़ सकती है। जो आंदोलन 11 जुलाई के बाद धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, शांत हो रहा था कि नहीं राज्यकर्मी की बात हो रही है, शिक्षकों को राज्यकर्मी मिल जाएगा, एक शर्त
बिना शर्त एक मुश्त एक साथ सबको मिल जाएगा। हम लोग भी स्थिर से बैठे हुए थे, जल्द ही कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अनिश्चितता भरा बयान है। और उसमें भी क्या कहते हैं, बढ़िया से पढ़ाइए। क्या मुख्यमंत्री साहब 17 सालों से 18 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है नियोजित शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं? और अच्छे से अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये तो आपके ही सरकार की विफलता और तौहीन है। आप खुद एक और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में नियोजित शिक्षकों के आने से सुधार हुआ है, इस वजह से प्रजनन दर घटा है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ी है, सकारात्मक सामाजिक बदलाव आए हैं। आप स्वयं, आपकी सरकार यह तथ्य सुप्रीम कोर्ट में आप लोग रखते हैं और वहीं कहते हैं थोड़ा और ठीक से पढ़ाइए। अरे भाई, हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, हमारा जो स्वाभिमान है, उसको भी तो पूरा कीजिए। इस तरीके से, इस व्यवस्था से शिक्षण की गुणवत्ता में गुणोत्तर सुधार आना मुश्किल है। जो सकारात्मक बदलाव हम समाज में दे रहे हैं, वही सकारात्मक बदलाव हम अपने जीवन में भी चाहते हैं। हम बिहार के गरीब गुरबों, अति पिछड़ों, वंचितों, शोषित वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हम भी स्वयं शोषित और वंचित रहे जीवन भर? वर्षों से मांग हो रही है राजकर्मी की, कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ नहीं है उसमें, कोई बहुत बड़ी संसाधनों की कमी नहीं हो जाएगी उससे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको घोषणा करने में वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप घोषणा करने के बजाय शिक्षकों को तरह तरह से गुमराह करने वाला आज भाषण आप दे दिए। क्लियर कट मैसेज होना चाहिए था ना, ये गुमराह करने वाले भाषण की क्या आवश्यकता थी? शिक्षक आक्रोशित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर के आशंकित हैं, राजकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 63,000 नियोजित शिक्षकों ने इसी आशंका में फॉर्म भर दिया, वो आशंकित हैं बीपीएससी परीक्षा दें कि नहीं दें। ये पूरा एक भ्रमजाल क्रिएट हो गया है आज के आपके भाषण से। एक स्पष्ट संदेश आना चाहिए था कि हाँ, राज्यकर्मी देने की सरकार विचार कर रही है, जल्द ही घोषणा होगी, कम से कम इतना आपको कहना चाहिए था। लेकिन आपके वक्तव्य से बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों एवं उनके परिजनों में निराशा व्याप्त हो गई है। अंधकार छा गया उनकी आंखों के सामने कि अब क्या होगा। क्या फिर से शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या हमें फिर से निलंबित होना पड़ेगा? यह स्थिति आ गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जल्द इस पर निर्णय लीजिए, नहीं तो शिक्षकों का आक्रोश पुनः आंदोलन में परिणत हो जाएगा। व्यापक आंदोलन होगा, विद्यालय बंद हो सकते हैं, हड़ताल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब शिक्षक संगठन इस पर बैठेंगे तो आपकी बातों से भरोसा उठ चुका होगा, इसलिए बैठेंगे। और जब भरोसा उठ जाएगा तो फिर आप की बातों पर कोई यकीन करके आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक आप घोषणा नहीं कर देंगे, लिखित में आप घोषणा नहीं कर देंगे, तब तक नहीं रुकेगा। और इसका खामियाजा बिहार के नौनिहालों को भुगतना पड़ेगा, बिहार के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, बिहार के शिक्षकों को अब और इंतजार मत कराइए, अब और व्याकुल मत कराइए, राजकर्मी की घोषणा कर दीजिए। धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सुनी लाइव को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।